हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ लपुआ के बारे में। तो आप सब ने देखा होगा कि लपुआ और लप्पी ने मिलके कैसे भंजना को डिफेम करने की और उसकी या फिर उसकी इमेज को बर्बाद करने की अच्छी खासी कोशिश की थी, क्योंकि उसके घर में एक वही एक वैसी बची थी जिसकी अच्छी इज्जत बनी हुई थी। लोगों को लगता था कि वो फालतू के कंट्रोवर्सीज में लोगों को बदतमीजी से जवाब नहीं देती है। तो लप्पू ऐसा चाहता था कि उस घर में अगर किसी को सिंपैथी मिले, किसी को भी अगर लोग थोड़ा इमोशनल होके सपोर्ट करे, तो वो सिर्फ लप्पी हो, क्योंकि लप्पी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। बट ये सारी प्लानिंग फेल हो गई है, तो सारे लोगों ने अपने बोरिया बिस्तर बांध लिया है, चाहे वो भंजना की सासू माँ हो, मतलब लिपस्टिक मॉम हो, या फिर लप्पू जी हो जो कि भंजना के बड़े जेठ लग रहे हैं, या फिर लप्पी हो। लप्पी ने तो फ़ोन पे दहाड़ मार मार के रोई थी कि सब तुम करवा रही हो, सब तुम करवा रही हो, एक तुम उस औरत को ब्लेम कर रही हो जिसने भी जस्ट डिलीवर किया है, और बिना कुछ जाने बूझे तुमको अपने देवर से लड़ना चाहिए था, और तुम उसकी वाइफ पे चढ़े जा रही हो क्योंकि वो एक कमज़ोर महिला है, अभी वो उतना नहीं लड़ सकती। ख़ैर, लप्पू ने फिर एक अपलोड किया है अपना सड़ा हुआ ब्लॉग, वही जम्हाई लेते हुए। पता नहीं, मुझे लगता है ना कि लप्पू को 5-6 दिन बिना कोई काम किए हुए अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड लप्पू और उसकी वाइफ़ लप्पी, दोनों हस्बैंड वाइफ़ पूरे टाइम जम्हाई लेते रहते हैं। जब देखो तब उनको नींद ही आ रही होती है। तो अरे भाई, जब इतना पैसा कमा ही रहे हो तो आधे 1 दिन की छुट्टी ले लो यार। तुम लोग पूरे टाइम ऐसा मनहूस मुँह बना कर के जम्हाई लेते रहते हो। उधर लप्पी भी क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए करते रहती हो, और लप्पू पूरे टाइम हाफ़ी ले रहा होता है। यार क्या कर रहे होते हो यार तुम लोग? कैमरा खोल के कुछ भी करते रह करोगे क्या? हँकते हुए दिखा दोगे क्या? तो लप्पू ने अपना थंबनेल डाला है कि अगर बच्चे ना हो तो ना मर्द या बांझ, ये वो करके दूसरे की मर्दानगी चेक कराने की नौबत आ गई। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जब भी लप्पू को बोला जाता है कि भाई तुम ही नहीं बच्चा पैदा करने में सक्षम हो, तो लप्पू जो है वो सीधा से उतर जाता है और बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं, अगर तुमको इतनी ही ये है तो तुम क्या करो कि चेक करा लो। तो लप्पू फिर आ गया है अपनी मर्दानगी चेक कराने। उसने पता नहीं किसी रिएक्शन वाले को या फिर किसी महिला को टारगेट किया है, और वो ऐसा बोल रहा है ना कि तुम अपने माता-पिता को बोलो कि वो तुम्हारे लिए एक मर्द ढूँढ दे और फिर जाकर के उनकी मर्दानगी को तुम चेक करो। तो लप्पू, किसी को तुम्हारी मर्दानगी चेक करने में या तुम्हारी वाइफ़ की बच्चे वाली चीज़ों को चेक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम लोग ना ये बच्चे-बच्चे वाली चीज़ें यूट्यूब पे आके अपलोड नहीं करोगे, तुम्हारी वाइफ़ आकर के यूट्यूब पे तमाशा लगा रही है कि उसकी वज़ह से बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी वज़ह से बच्चा नहीं हो, और रिसेंटली उसने अपनी देवरानी को इतना गंदा-गंदा बोला है, और आप सब लोगों ने देखा होगा कि इसकी देवरानी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया है। उसने बहुत मैच्योरली इस चीज़ों को हैंडल किया है, और उसके बाद लप्पी और लप्पू ने जो ब्लॉग छापे हैं उस कंट्रोवर्सी में, वो किसी से छुपी भी नहीं है। और वहीं पे जो आप छोटे राजकुमार को देखोगे, उसने इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और कहीं न कहीं इन लोगों को लग रहा है और इन लोगों को पता भी है कि इस बार की जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, अगर किसी की इमेज बहुत अच्छी हुई है, तो वो छोटा राजकुमार है और उसकी वाइफ़ है, क्योंकि उन लोगों ने ना इसमें कचरे की तरह अपने आप को नहीं एक्सपोज़ किया। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। वहीं माताजी हों, कलूठी हो या उसका पति हो, या फिर ये लप्पू, लप्पू तो ख़ैर लप्पू ही, और लप्पू तो ख़ैर बहुत शुरू से ही सारी चीज़ों को लेके बदनाम है, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज़ करते हैं, अच्छी खासी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। उधर लप्पी ने भी थंबनेल में वैसा ही कुछ लगाया है, लेकिन आप उसके वीडियो को जाके देखोगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब लप्पी को भी पता चल गया है कि अगर उसने अब अनाप-शनाप चीज़ें बकी तो वो छोटा राजकुमार पोल खोल देगा, क्योंकि वो बाहर का आदमी नहीं है जिसके पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ पे तो छोटे लप्पू के पास छोटे राजकुमार के पास सारी करतूतों के सबूत हैं। उसको भी पता है कि उसके भाई ने क्या कंट्रोवर्सीज़ की, उसकी भाभी ने कितना सपोर्ट किया है अपने हस्बैंड को। हम सब लोग जानते हैं कि लप्पू ने जितनी कंट्रोवर्सीज़ की, लप्पी ने पूरा-पूरा सहयोग किया था। लप्पू ने जो जगत दीदी के साथ अफ़ेयर किया, तो लप्पी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पति ने अफ़ेयर किया। लप्पू का एकदम सपोर्ट करते रहती थी लप्पी, और लप्पी ने हमेशा कहा कि उस पे जादू कर दिया गया, उसको वो कर दिया गया, उसको बहला-फुसला लिया गया। क्योंकि लप्पी को पता था कि एट द एंड लप्पू को वो नहीं छोड़ने वाली है। अगर लप्पू को वो छोड़ देगी तो अभी जो उसकी ऐश भरी ज़िंदगी है वो कहाँ से आएगी? और लप्पी को देख के कहीं से लगता नहीं है कि उसको बच्चों में इंटरेस्ट है। हमने उसको देखा है कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करती है। उसको कितनी जलन होती है जिनकी डिलीवरी हो जाती है उन लोगों से। उनको लग रहा होता है कि अरे इसने डिलीवर भी कर दिया, बच्चे भी पाल रही है, अपना काम भी कर रही है, और मैं सिर्फ़ अपना काम भी नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ख़ैर, दोनों
मियाँ बीवी की जो प्लानिंग थी लप्पू-लप्पी की भंजना की इमेज को खराब करने के लिए, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से असफल हुई है और ये सारी फैमिली के लोग जो हैं अच्छे खासे एक्सपोज़ हुए हैं, क्योंकि इस बार छोटे किचन ने ना उनकी एकदम लुटिया पलेट करके रख दी है और बहुत अच्छा उभर के आया है वो इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ़ के साथ रहता है, उसकी बातें सुनता है, तो कहीं न कहीं उसके व्यवहार में चेंजेज़ आए हैं। हमने देखा है कि पहले की तरह अब वो महिलाओं को वैसे अपने भाई और अपनी माँ के बहकावे में आके गाली-गलौज नहीं करता है। और दूसरी बात ये भी है कि अब उसके ब्लॉगिंग में भी आप देखोगे वो फालतू की कंट्रोवर्सीज़ तब करने लगता है जब उसके घर में उसके खिलाफ ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं। ख़ैर, अब अगर इस चीज़ों को लेके छोटा राजकुमार अगर कोई ब्लॉग डालता है या कुछ भी डालता है, तो हम इस चीज़ों को लेके ज़रूर बात करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि वो अब इस कंट्रोवर्सीज़ को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी वाइफ़ की हेल्थ भी देखनी है और अपनी बच्ची को भी देखना है। लप्पू-लप्पी की तरह उनको बस वीडियोज़ नहीं चमकाने हैं, वीडियो चमकाने के बाद जो पैसे आते हैं, उनको खर्च करने के लिए लोग भी होने चाहिए, जो कि छोटे राजकुमार के पास उसकी बेटी के रूप में है। और लप्पू के पास कुछ नहीं है। लप्पू आज की वीडियो में ये कह भी रहा था कि अगर मेरे पास अगर बस एक बच्चा नहीं है, उसके अलावा मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान से बहुत ऊँचा हूँ। तो क्या लप्पू ने सारे जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, उनके खानदान के जाके लोगों को देखा है? और है क्या तुम्हारे पास? जो भी चीज़ें तुम्हारे पास लोन की है, वो भी तुमने लास्ट 2 साल से जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सीज़ करके ली ली है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने खुद की मेहनत से किया है। और इज़्ज़त तुम्हारी क्या है, इज़्ज़त की बात करते हो, इज़्ज़त तुम्हारी क्या है, तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई ने तुमको दिखा दी है। और आए दिन तुम्हारे नाम से पैनल लग रहे होते हैं जिसमें तुम्हारी सच्चाई ही खुल के आती है। लोग अपने घर से सच्चाई लेके नहीं आते हैं। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।